सेम ही है। आप हरियाणा वाला जो उठा रखा है ना, HPSC ने भी सिलेबस उठा के दे रखा है, उसने भी सेम कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। ठीक है, ये आदमी मतलब जिसने भी ये बनाया ना, वो इतने आलसी बंदे को काम दे दिया, उसने उठाया पहले पहले कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ यूजी कंप्यूटर साइंस। बोले क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा, एक बार उसका सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के CBSE से, एक IP का कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के, बोले ये आएगा आपके पास, बात खत्म। ये काम कर रखा उसने। वरना ये देखो, जैसे इंटरनेट वाला ये सारा रिपीट दे रखा है, दूसरे वाले वो भी रिपीट कर रखा है। तो मतलब कोई ढंग से ऐसे कोई प्री डिफाइंड गाइडलाइन नहीं है, बट भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आया हुआ है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब होगा इसका। ठीक है, यस सर। क्लियर है, ये वाली चीजें है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से डेटाबेस मैनेजमेंट ना, यहाँ 12th का सिलेबस खत्म होता है, और यहाँ से उसने IP का सिलेबस डाल दिया, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का, और कुछ नहीं कर रखा उसने। ठीक है, यस सर। आज हम करते हैं भाई अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। दो सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले क्या होता है हमारे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर होता है क्या वैसे, इंटेंजिबल। बताओ क्या। इंटेंजिबल, हाँ, जिसको टच ना। इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हम्म। इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर, उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो क्या रहा भाई, कंप्यूटर, उसको हमने क्या बोला, सॉफ्टवेयर बोल दिया। क्लियर है सर ये टॉपिक पाइथन में आता है ना। क्या? पाइथन किसमें, में आता है क्या टॉपिक ये? पाइथन में है, मतलब ये मेंशन है, ये उन जो जैसे जो थ्योरेटिकल चैप्टर हो जाते हैं अच्छा। ना, उसमें मेंशन नहीं ठीक है। है। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अब जैसे हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास कई तरह के हो जाते हैं। एक तो जैसे विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, है ना। जैसे फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ, फ़ोन वाले से बेटर समझ में आता है। ठीक है, जैसे मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन में भी क्या होता है, कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक तो जो होते हैं पहले से डले डलाए आते हैं, है ना, प्री इंस्टॉल्ड, है ना, जैसे सेटिंग हो यस सर। गया। ठीक है ना, क्लियर है, सेटिंग हो गया। फिर उसके बाद उसमें जैसे अभी Gmail वाले की अगर बात करोगे तो वो भी प्री इंस्टॉल्ड है। गूगल का जितने भी ऐप्स होती हैं वो क्या आती हैं, प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, है यस ना। सर। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कुछ एक क्या होती हैं, फ्री ऐप्स होती हैं, जो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यस क्लियर सर। है ना। अब फ्री ऐप्स में सपोज करो जैसे आपका यही आ गया, क्या बोलते हैं, आपका यूट्यूब आ गया। ठीक है, उसमें आपका सपोज करो कोई भी बच्चों का, जैसे टिकटॉक था एग्जांपल हम्म। में, टिकटॉक आ गया, है ना, टिक्की आ गया आपका। ठीक है, और इंस्टाग्राम आ गया आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या थी, आपने फ्री इंस्टॉल्ड फ्री ऐप खरीदी। सर। ठीक है, फिर एक कुछ एक क्या होती है हमारे पास, पेड ऐप होती है। ठीक है, पेड ऐप्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी। ठीक है, ऐप्स जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं क्या करूँगा, प्ले स्टोर पे पैसे दूंगा। ठीक है ना, प्ले स्टोर पे करूँगा, और उनके बाद उसको परचेज करूँगा, और वो परचेज करने के बाद मेरे पास क्या रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी, है ना। क्लियर है इसका कोई एग्जांपल बताना सर। मैडम। एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी कोई भी बहुत तरह की ऐप है, वो आपने देखी नहीं होगी। जैसे एक वो आता है, SD मैनेजर आता है हम्म। ना। ठीक है, जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो VN एडिटर आता है। ठीक है, रील वील बनाने के लिए जो होता है, काइन मास्टर हो गया। सर काइंड मास्टर तो फ्री में मिल जाता है ना? मैडम वो मॉडेड ऐप यूज़ करते हो आप। ठीक है, फ्री में इतने सारे ऑप्शन नहीं आते ना। फ्री में ये क्या आता है कि जैसे मेरा लोगो लगा हुआ है, हम्म। ठीक है, उसको यहाँ पे भी ले लो, चलो काइन मास्टर यहाँ पे भी है। ठीक है, काइन मास्टर यहाँ आ गया। इस पे बात कर लेते हैं हम, काइन मास्टर गोल्ड की।
ठीक है हम्म, है ना। काइन मास्टर गोल्ड हो गया या डायमंड हो गया, ठीक है ना। ये वाली चीजें फ्री नहीं आती ना। इतनी बात समझ में आई यस रीना मैडम? आप क्लास में यस हो सर, गया यस गए? सर। चलो ठीक है, ये वाली सारी चीजें आई। तो हमारे पास क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर आता है वो इसी तरीके से आता है, ठीक है। कुछ एक होते हैं फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको आप क्या करोगे, आपको जैसे भी चाहिए वो आप यूज करो, ठीक है। क्लियर है कि आप उसका फुल्ली वर्जन है वो यूज करो, ठीक है। यस क्लियर सर। है। कंप्यूटर के अंदर इसका एग्जांपल जो आता है, जैसे हमारे पास लिनक्स और यूनिक्स, यूनिक्स शुरू में तो बना था, यूनिक्स बना था, फिर 90s के टाइम पे जो क्या हुआ था इसमें चेंज आया और यूनिक्स से एक फील्ड ड्राइव हुई जिसको हमने नाम दे दिया लिनक्स। लिनक्स, ठीक है। क्लियर है सर। ना। इसी में जैसे माइक्रोसॉफ्ट आ गया है ना, कंप्यूटर के बारे में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया है ना। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी ऐप है, ठीक है, दो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही ले लो उसमें, ठीक है। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर पेड करोगे तो आपका मैक आ गया, ठीक है। मैक का पता होगा ना सबको, iOS बोलते हैं इसको। और एप्पल के फोन में और में लैपटॉप होता है में जो होता है वो, है ना। क्लियर है। लैपटॉप में होता है ना सर, ठीक है भाई। लैपटॉप क्या? में भी होता है ना। हाँ लैपटॉप में होता है वो, लैपटॉप का अलग होता है और फोन का अलग होता है, ठीक है। फोन में iOS होता है और सिस्टम में क्या होता है, मैक ओएस होता है, ठीक है। क्लियर है। जो मैक ओएस है वो क्या है, एक यूनिक्स का ही वर्जन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है भाई। तो भाई जब शुरुआत करते हैं हम, जब कंप्यूटर बड़ा था तो कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कब हुई थी, कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था 1960s के टाइम पे, ठीक है। 1950s के आसपास तो ये कंप्यूटर था कि ऐसे बना के कंप्यूटर बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है। क्लियर है ना। जब 1960s का टाइम आया तो उस टाइम पे क्या था, इसको सिर्फ यूनिवर्सिटीज में रखा जाता था, ठीक है। ऐसे हर एक के लिए अवेलेबल नहीं था कि बहुत बड़ा होता था, एक्सपेंसिव होता था। अब जैसे भी कई बार देखोगे ना, अगर बढ़िया कॉलेज में जाओ तो अलग अलग तरह की लाइन मिलती है ना, है ना। अब जैसे डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ अगर कोई यूनिवर्सिटी खोल देती है, कोई कॉलेज खोल देती है, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई नया वेपन बढ़ता है तो उसकी भी स्टडी करी जा सकती है कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, आप इसको और बेटर करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये सारी चीजें होती रहती हैं। क्लियर है ना। तो 1960s के टाइम पे क्या था, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इसमें, ठीक है ना। जब 1960s का टाइम आया, जब हम बात करेंगे, हमारा जो बिल गेट्स का नाम सुना आपने, यस सर। है ना। बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, यस ठीक सर। है ना। आपने सुना हो ये दोनों ने साथ में काम किया था शुरू में, है ना, ये एक टीम के पार्ट थे, यस सर। ठीक है ना। अब जो टीम होती है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। अब चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोफेसर्स के अंडर होता था, यस। ठीक है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर मैं डेनिस रिची की बात करूँ, ठीक है ना, डेनिस रिची की बात करूँ या कैन थॉमसन की बात करूँ, तो ये वो बंदे थे जिन्होंने कंप्यूटर को चलाना सिखाया, ठीक है, कि कैसे कैसे आप काम का कर सकते हो। डेनिस रिची ने पहले जो क्या था, पहले हमारे पास वो चलती थी, बेसिक लैंग्वेज आती थी, ठीक है, मॉड्यूला 3 होता था, मॉड्यूला होती थी, ए लैंग्वेज होती थी, है ना। ए से फिर बेसिक आई, बी से बेसिक के बाद इन दोनों ने जो था वो मिल के काम करा और पूरे के पूरे कंप्यूटर के लिए एक न्यू लैंग्वेज ड्राइव कर दी, ठीक है। क्लियर है। न्यू लैंग्वेज जो है वो ड्राइव करी, जिसको क्या बोला गया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है। यस। ठीक है ना। जब ये उस टाइम पे काम कर रहे थे, ये क्या थे, एट प्रोफेसर लेवल थे, और उन्होंने क्या किया था, इस सारे के भी सिर्फ एक प्रोग्राम था ना कंप्यूटर में, कोई चीज कैसे करेगी, कोई सी कैसे करेगी,
इन्होंने पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर दिया था जो सी लैंग्वेज में था। ठीक है, उस टाइम के कॉलेज का प्रोफेसर कि कंप्यूटर पे अगर ये काम होना है, यहाँ होना है तो इस तरीके से दिखेगा, ये यहाँ होना है तो इस तरीके से दिखेगा, ऐसे आप उसको चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। पता है इस बात का? इन दोनों ने है ना? किया था सर। हाँ बिल्कुल, इन दोनों ने काम किया ओके। था। इन दोनों ने पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिज़ाइन किया था वो क्या था, उसका नाम दिया गया था यूनिक्स। ठीक है, तो यूनिक्स स्टार्टिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर से स्टार्टिंग में बनाए इन्होंने थे। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। अब ये क्या हुआ था, उस टाइम पे अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते थे। ठीक है, जैसे मैं बिल गेट्स की बात करूं और स्टीव जॉब्स की बात करूं, क्लियर है? तो जैसे जैसे ये पढ़ाते रहते हैं, सपोज करो कि मैं ही कोई प्रोफेसर हो जाऊं, तो हम क्या कर देते, बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते ना, यस सर। है ना? तो भाई इन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जब कॉलेजों में बात करो तो प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ भी उठा के दे देते हैं बच्चों को, कोई नहीं है, दुकान से 500 रुपये खरीद लाएंगे और उसी को सबमिट कर देंगे। प्रोफेसर भी कभी भी इस बात के बारे में कभी टेंशन नहीं लेते कि कभी क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ टीचिंग का। और एक पॉपुलेशन भी इतनी हो तो उसके ज़्यादा से नहीं करते। वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा एम टेक में प्रोजेक्ट करते हैं ना, करियो मास्टर्स, अच्छा मास्टर, ठीक है, तो एम टेक में क्या होता है, हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं कि आपने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसका साथ साथ काम करना है। क्लियर है? तो जैसे इसके स्टूडेंट थे, तो जैसे एक टी हो गया, एक T2 हो गया, एक T3 हो गया, ऐसे करके T4 करके ये भी क्या थे, अलग अलग स्टूडेंट थे और सब ने क्या था, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। ठीक है, क्लियर है? तो वहां से इन्होंने क्या बोला था कि आपने जैसे ये वाला आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपने जो है इसी के साथ काम करना है और एक इससे बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। क्लियर है? तो इन्होंने भी क्या था, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, जहाँ से हमारे पास अगर मैं कहूँ तो यूनिक्स बेस्ड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इन सब ने क्या किया, और सारी चीज़ें जो थी वो डेवलप करनी पड़ी। और इन्होंने भी क्या किया था, जो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स थे, इन्होंने भी इसी का काम किया और यूनिक्स के साथ ही ये काम करते रहे। क्लियर है ना? अब अगर एज ए प्रोफेसर अगर मैं बात करूं तो मैं बच्चों को क्या बोलूँगा कि भाई तुम्हें क्या है, जो डेवलपमेंट जो होगा सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो उसको, सपोज करो मैं कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो दुनिया के लिए बहुत कामयाब हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको और भी वो करना चाहिए ना, कि इसको और बेटर बनाओ और बेटर बनाओ, ताकि हम दुनिया को जो है कुछ दे के जाए बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्लियर है? तो भाई यहाँ से जो था, जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट थी, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर है? एक तो जो उसको क्या करते थे, मोर इम्प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, क्लियर है ना? एक जिसका काम क्या था, सिर्फ पैसे बनाना। ठीक है ना? सपोज करो आप मेरे पास कोई भी हेल्प के लिए आते हो, ठीक है ना? मैं अगर उसको चीज़ को आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कि सपोज करो आपकी कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, तो मैंने उसकी हेल्प करी और आपको वो ठीक करने में आपकी हेल्प कर दी, तो वो चीज़ होगी। या क्या होते थे भाई, बोले हाथ लगाने के तो मैं तो इतने पैसे लूंगा। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ पैसे बनाने के ऊपर। तो ये वाली जो कम्युनिटी थी वो सारे किसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देती थी कि फ्री सॉफ्टवेयर बनाओ, आप ऐसे बनाओ कि कोई भी आप जो था उसको जैसे भी आप बनाओगे उसको पब्लिक डोमेन में डाल दो, और फ्री सॉफ्टवेयर जिसको नाम दिया गया ओपन सोर्स। ठीक है, क्लियर है? ओपन सोर्स। ठीक है, ये क्या करते थे, जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम दो पार्ट में बनता है। ठीक है ना? एक तो उसका सोर्स कोड है ना, प्लस जैसे उसका ऑब्जेक्ट कोड, ये दो पार्ट जो बनते हैं, है ना? ये वाला क्या होता है, इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग होती है और इसके अंदर सिर्फ वो मशीन पे कैसे रन करेगा वो वाला पार्ट होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या करते थे, जो भी ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, ठीक है, क्लियर है,
उसका क्या करते थे, सोर्स कोड क्या करते थे, पब्लिक डोमेन में डाल देते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे वो वाला सुना है कभी किसी ने कि एक आदमी ने अपनी पेंटिंग थी जो वो पब्लिक में डाल दी थी, कि पहले लोगों को बोला गया पहले इसमें कमियां निकालो, तो लोग हजार, अच्छा ना चलो दोबारा बताता हूँ, ठीक है। सुना है कभी ये जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ? नहीं सुना सर। है या नहीं? अच्छा भाई, क्या होता है, एक बार एक पेंटर होता है और वो अपनी पेंटिंग जो है बाजार में लगा देता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो बाजार में लगा के उसके नीचे एक लाइन लिख देता है कि जिस भी लोग को इस पेंटिंग में जहां भी कमी नजर आ नहीं। रही हो ना, तो उसको मार्क कर दे, ठीक है, हाँ क्लियर जी। है। सुनी नहीं। हुई है, सुनी रीना मैडम आपने? ठीक है। तो भाई वो कल जब एक दिन लगा के चला जाता, अगले दिन जब जाके देखता है तो उसकी सारी पेंटिंग भरी होती है, बोले यहाँ गलती है, 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 तो लोग इतने जो है वो मार्क करके चले जाते हैं, ठीक है। तो उसका जो है क्या, वो मनोबल सा टूट जाता है और वो देखता है कि इतनी गलतियां थी। अगले दिन वो क्या करता है, ऐसे ही दोबारा पेंटिंग लगा देता है ना, और उसके नीचे जो था वो लाइन डिफर कर देता है कि जिसको जो गलती लग रही हो ना, वो उसको ठीक कर दे, ठीक है ना, समझ में आया? तो भाई उससे अगले दिन जाके देखता है उसकी पेंटिंग यूं की यूं मिलती है, ठीक है, समझ हाँ। आया, है ना। बताने का रीजन ये था, अगर सिर्फ कोई भी अगर सोर्स कोड अगर मैं पब्लिक डोमेन में डाल देता हूँ तो कहने के लिए उसमें कामयां तो बहुत सारी हो जाती है ना, बट ठीक करने के लिए अब सपोज करो इसको कोई ठीक करेगा तो इसको ठीक करने के लिए वही तो आएगा ना जो एक्सपर्ट आदमी होगा, यस। जो इसको और बेटर ही बना पाएगा, है ना, क्लियर है। यस सर। तो इस इंटेंशन के साथ क्या करते थे, वो इस कोड को पब्लिक डोमेन में डाल देते थे। फिर जहां पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे जाता ही कमेंट कर गया, पहले क्या होता था, कंप्यूटर गिने चुने लोगों के हाथ में होता था और जो हाईली क्वालिफाइड होते थे, ऐसा नहीं है आज के टाइम पे कि बंदर के हाथ में बंदूक दे दी, कुछ भी लिखे, कुछ भी पोस्ट करे, कुछ भी कमेंट करे, वो सारी चीजें चलती, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो वो पब्लिक डोमेन में डाल देते थे और फिर उसके बाद क्या था, जैसे एक सॉफ्टवेयर से, क्लियर है ना। अब जैसे मुझे कोई भी चीज बनानी है, उसने कोड जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया, ऑब्जेक्ट कोड हमें पता है कि किस पे कंपाइल हो जाएगा, है ना। मैं क्या कर सकता था, फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकता था, है ना, कर सकता था या नहीं कर सकता था, यस। है ना, जिससे वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, वो बेटर हो जाए, ठीक है। तो इसको जब नाम दिया गया ओपन सोर्स, तो इसका मतलब ये था कि जो भी इसका सोर्स कोड रहेगा वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, कि आप उसको जैसे मर्जी चाहो डाउनलोड कर लो और जैसे मर्जी चाहो उसको ट्वीक कर लो। ट्वीक करने का मतलब जानते हो, जो है ना, छोटे बहुत चेंजेस करना, चेंजेस टू इम्प्रूव समथिंग, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो उसको ट्वीक कर देते थे। तो इस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर होता था तो सॉफ्टवेयर क्या होता था, और बेटर होता जाता था, ठीक है। अभी भी कई बार अगर देखा हो तो कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो जैसे उसके पास हमारे पास कोई भी वर्जन होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो सॉफ्टवेयर देखो, ये जैसे जितने भी है ना, इसमें देखो जैसे ये दिख रहा है डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएलाइट 3.1 2.2, यस सर। दिख रहा है ये, है ना। तो इसके पीछे ये नंबरिंग करते हैं, तो इस नंबरिंग का भी जो है एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि इसको इसका नंबर ये चेंज करना होगा, इसका नंबर ये आ जाएगा, इतने चेंजेस हो गए तो ये वाली चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, इतनी बात समझ यस में। सर। तो जो भी कम्युनिटी क्या थी इसका पार्ट बनती रही, वो सारी चीजें क्या होती रही, वो सारी चीजें क्या होती है, ओपन सोर्स में आती है, ठीक है। जिसका सोर्स कोड क्या है वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगा और जैसे मन मर्जी चाहे आप उसको चेंज कर दो, है ना। और वो चेंज करने के बाद क्या होती है, वो एक ऐसी चीजें मेंशन कर देता है कि भाई अगर आपने कहीं से कोई चीज उठाई और चेंज करी है ना, यूज करी है ना, तो हम क्या करते हैं उसमें उसको मेंशन कर देते हैं कि भाई ये वाली चीज मैंने यहाँ से उठाई थी। जैसे YouTube की वीडियो में देखा जाता है ना कई बार कि आपने अगर कहीं से भी कोई भी चीज अगर अपने में यूज कर रहे हो
तो आप उसका सोर्स दे दो कि ये वाली चीज मेरी नहीं है, ये वाली चीज मैंने वहां से उठाई है। सौजन्य से सुना है, कभी टीवी में देखा हो? सौजन्य से लिखा हुआ आता है, देखा है? नहीं सर। ऐसे सो करके यूं करके लिखा आता है। नहीं। अरे न्यूज में देखते होगे, सोर्स आता है लिखा हुआ, हाँ सर। कभी ध्यान हाँ नहीं दिया? इंश्योर। ठीक है हम्म। है ना रीना मैडम? आपने तो देखा होगा सौजन्य से, है ना? तो ये वाली सारी चीजें हैं, उसको ये वाली चीजें मेंशन करनी पड़ती है। अब ये देखो, ये वाला जो डेवलपमेंट का रीजन है, ये वाला सही है या गलत है? ठीक है, सही है ना? यस सर। हाँ या ना? ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है कंप्यूटर के टाइम पे, आज के भी टाइम पे, वो सारी चीजें क्या होती है, इसीलिए चलती रहती है। जैसे आपने वीएलसी प्लेयर यूज करा होगा, ठीक है ना? आपने कभी मोजिला फायरफॉक्स यूज करा होगा, वीएलसी क्या होता है? ठीक है? वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, अच्छा। जिसमें वीडियो चलती है कंप्यूटर में, ठीक है सर। है ना? ये सामने यहाँ दिख रहा है, ये ऑडेसिटी, ठीक है? क्लियर है? कभी ये यूज किया हो, है ना? ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? अब जैसे अगर मैं ये ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूँ, ये भी क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है? जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना, ये सारा क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है? ऑडेसिटी के लिए जैसे मेरे को कोई ऑडियो जनरेट करना हो, ऑडियो रिकॉर्ड करना हो, तो वो सारी चीजें इसके थ्रू हो जाती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। ये वाली जो कम्युनिटी थी, ये वाली काम कर रही थी कि भाई जैसे मैंने जो भी काम करना है उसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर करना है, ठीक है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई, है ना? इसके अपोजिट में क्या हुआ था, जब बात आई थी बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की, ठीक है ना? बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की, इन्होंने क्या किया, जो भी ओपन सोर्स था, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, है ना, वहां से इन्होंने क्या उठाया, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग लॉजिक उठाया, ठीक है ना? क्लियर है? उसके अंदर क्या हुआ, जैसे सपोज करो कोई भी प्रोग्राम सी में लिखा हुआ है ना, इसने वो क्या कर दिया, इसने यूज की डॉट नेट लैंग्वेज, ठीक है, जो कोड करने में आसान थी बिल गेट्स ने, ठीक है ना? इसने क्या करा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सारा क्या बना दिया, डॉट नेट में बना दिया, सेम यूज करके, ठीक है? डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसको डॉट नेट आती थी और इसने डॉट नेट बना दी। क्लियर है? अब डॉट नेट बना के ये क्या करने बोला, बोला मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दिया है, जिसको इसने नाम दिया था, शुरू में विंडोज नाम नहीं था, विंडोज तो बाद में आया था, ठीक है? तो उसको जैसे, अब मेरे को पुराना नाम याद नहीं है, सपोज करो उसने क्या दे दिया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दे दिया, ठीक है ना? अब ये वाली जो चीजें थी, ये क्या थी, अगर किसी को अगर कोई काम करना है तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग चाहिए, है ना? यस क्लियर सर। है ना? इसमें क्या कहा उसने, बोला कि मैं, अब जैसे पहले कंप्यूटर जो था, जैसे ऐसे ही कर दिया कि कंप्यूटर सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़े लोगों के बीच में हैं, अब आप भी चाहो आप भी सीख सकते हो ये कंप्यूटर करके, वो वैसे करके इसकी ऐड करी, ठीक है? और इसने क्या था, जो भी प्रोग्राम था तो उसके अंदर बहुत बड़े लूप होल्स थे, ठीक है? इसने क्या बोला, इसने बोला कि आपका ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा, है ना? वैसे जैसे पहले इंस्टॉल करने के लिए, अपडेट करने के लिए वो टाइम चाहिए था, ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? तो ऐसे करके इसने क्या करा, इसने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है? और वो क्या हो गया, बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ाने जैसा हो गया, कि कोई भी आता उसको कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल हो जाती। वो ऐसे शुरू में तो ग्राफिक्स भी नहीं आए थे, ठीक है, कि ये आपका कंप्यूटर इस तरीके से काम करेगा। ग्राफिक्स जो थे वो बाद में आए थे, जैसे विंडोज 93 जब आई थी, ठीक है, विंडोज 93 आई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ग्राफिक लेके आए थे, ग्राफिक्स, ठीक है? तो ये वाला इस तरीके से काम कर रहा था। इसके साथ साथ जो था, इसका झगड़ा हो गया था, ठीक है, स्टीव जॉब्स के साथ, ठीक है?
अब स्टीव जॉब्स ने क्या कर रखा था, बोले डायरेक्ट यूनिक्स को उठाओ, है ना, यूनिक्स के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल थी, जो भी ओपन सोर्स था, उसको क्या करो, उसको ऐसा कर दो कि वो दिखने में आसान रहे। ठीक है, कि जो भी इजी चीजें हैं, ठीक है ना, जो भी इजी चीजें हैं वो सारी इंस्टॉल करो। ठीक है, बाकी जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें है ना वो हटा दो, इजी चीजें, और उसके साथ साथ इसने क्या कर दिया, उसको ऑटोमेटिक कर दिया, है ना। क्लियर है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लॉन्च करी तो इसके साथ क्या थी, ये अनस्टेबल थी। अनस्टेबल का मतलब जानते हो? यस सर। जैसे अनस्टेबल का मतलब पता है? वो तो सर कंफर्टेबल होना, एक अनकंफर्टेबल होना। हाँ, अनकंफर्टेबल होना, यानी कि जब इसने करी इसके अंदर जो वायरस तो बाद में हुआ था, बट ये क्या था, इसमें वायरसेस आ जाते थे, इसमें सिस्टम हैंग हो हम्म, जाता था। ठीक है, चल तो ये रहा था, इसमें सिस्टम हैंग हो जाता था। हैंग करने के बाद उसको वेट करना पड़ता था बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसने क्या किया, बोला यूनिक्स उठाओ, और यूनिक्स जैसे पहले हैंग नहीं होता और उसमें वायरस नहीं आता, तो उसने बोला कि सारी चीज़ें वो डालो जो कोई चीज़ हैंग नहीं होती, जो मोर स्टेबल है, जो मोर स्टेबल चीज़ है ना, सिर्फ वो उठा कर रखो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। क्लियर है। और उसको हम यूज करेंगे, है ना। मतलब चीजें यही थी, उठा के इसमें डाल दी। ठीक है, क्लियर है। और उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन ऐसी कर दी कि मतलब पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर अगर किसी ने ग्राफिक्स का यूज किया था, ठीक है, तो वो थी जेरोक्स। जेरोक्स की फोटो मशीन, फोटोकॉपी मशीन देखी है? जेरोक्स की फोटोकॉपी यस मशीन सर। आती वन हाँ है जी। ना। उसका सबसे बड़ा योगदान है कंप्यूटर के अंदर आइकन देने में और नेटवर्किंग देने में। पता है इस बात का? नहीं। जेरोक्स का बहुत बड़ा योगदान है। वो पहली चीज थी जिसने ग्राफिक दिए कंप्यूटर को, कि ग्राफिक्स की वजह से आपको दिख सकता है। क्लेम ये करेगा कि हमने सबसे पहला GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ठीक है, एप्पल ये क्लेम करेगा, बट सबसे पहले जो बनाने वाला था वो क्या था, जेरोक्स था। ठीक है, इसने जेरोक्स से आइकन का कंसेप्ट उठाया और वो चीजें उठा के सेव कर दी, कि मतलब जहां पे भी क्लिक करने की बजाय मेरे को कुछ एक दिखे, वहां पे मुझे क्या करे, एक आइकन दिख जाए, और उसको ऐसे करके बेचना शुरू कर दिया। इतनी बात समझ में आई? आइकन का ये ठीक लेके है, आया था सर। आइकन का कंसेप्ट सबसे पहले जेरोक्स मशीन में आया था। कभी बार देखा हो ना, फोटो कॉपी कराते तो ऊपर दिखता, उसको बटन सा दबाते रहता है कि बोथ साइड करनी है, कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है। कभी फोटो कॉपी हाँ होते जी हुए सर। देखा है? वो उस पर डिस्प्ले सा दिखता रहता है और वहां से वो बटन दबाता रहता यस यस सर। है ना। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट था वो जेरोक्स लेके आया था। ठीक है, क्लियर है? बहुत समझ में आई? यस सर। हाँ या ना? ठीक है। तो भाई जैसे जैसे इनका दोनों का आपस में कंपटीशन बढ़ा, ये तो थे, ये तो इंटेलिजेंट लोग थे जिनका दिमाग चलता था। ठीक है, उनको पता था क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। और इंटेलिजेंट लोगों की क्या होती है, दुनिया में बहुत आबादी कम होती है, मूर्खों की बहुत ज्यादा होती है ना। इस बात का तो पता ही होगा, है ना। समझदार लोग बहुत कम है, बट मूर्ख देखोगे तो हर गली रास्ते नुक्कड़ में पता ना आपको एक से एक वो हो जाएगा, और आप क्या करोगे, उसको बिना डिग्री के पहचान जाओगे उसकी, है ना। हरियाणा में तो सुना होगा ना डायलॉग के बावड़ी बूच की कोई डिग्री ना हाँ जी है, सर। है ना। बट दुनिया बावड़ी बूच हुई करती है। ठीक है, हम्म, क्लियर है। तो भाई इस तरीके से उसने क्या किया, शुरू में अनस्टेबल था, इसने काम किया था। जैसे ही इसका विंडोज 93 रिलीज हुआ, ठीक है, तो जैसे देखा होगा ना सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ लगी रहती है। अब जैसे पठान मूवी थी, पठान का हाउसफुल हाउसफुल शोज आ रहे थे। विंडोज 93 जब रिलीज हुई तो 3 दिन तक स्टॉक में, जैसे जैसे यहाँ पे तो बिकता नहीं है, बट जैसे अपने यहाँ पे ये वो हो जाते हैं ना, मॉल हो जाते हैं, तो मॉल में बिकते हैं सॉफ्टवेयर भी। बोले 3 दिन तक लोगों की कतारें खत्म नहीं हुई थी, इतने लोग लेने आ गए थे। ठीक है, उनको ये बताया गया कि इतना आसान हो जाएगा। और जैसे ही ये रिलीज हुई उससे नेक्स्ट डे, ठीक है, इसमें ये लगा लो इतने सारे अपडेट आए थे, देश बना के अपडेट इनको करने पड़े थे, जैसे लोगों ने उसको इंस्टॉल करना पड़ा।
ठीक है, क्लियर है ना। अब लोग क्या थे, लोग इस वाली चीजों से होकर गुजर रहे थे। अब माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए तो विंडोज यूज करना उनको इजी तो लग रहा था, बट उसके साथ साथ क्या था, उसमें थोड़ा सा रिस्क था। उनको ये पता नहीं था कब कितनी बार आ जाएगा, कब हैंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। इस मामले में स्टीव जॉब्स जो था वो बहुत ज्यादा ध्यान देता था इन चीजों के ऊपर कि लोगों का रिएक्शन कैसा है, कि बोलो लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, ये किसके ऊपर काम कर रहा था, ये काम कर रहा था क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, कि क्वांटिटी है कि उसको अपने क्वांटिटी को अपना टारगेट करो कि अपने आप सारी सेल हो जाएगी। कि जैसे सपोज करो अगर मैं कोई चीज 10,000 की बेच रहा हूँ, ठीक है ना, और वो मेरे को 5 लाख 5 लोगों को बेची तो मेरे को 50,000 का वो बड़ा सारा। ठीक है, जैसे आज का टाइम पे अभी देखोगे तो कोर्स उस दिन दिखा रहा था मैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि उसको सस्ता कर दो, सपोज करो 10,000 की जगह 5,000 का कर दो। ठीक है ना, बट इसको 50 की जगह 5 की जगह 50 लोगों को बेच दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 है ना। ठीक है, 3 और 1 4 0, तो ये कितने का हो गया, इसकी एक में 50,000 की सेल कर रहा है और एक में क्या कर रहा है, 2.5 लाख की सेल कर रहा है। क्लियर है। तो ज्यादा फायदा किस में रहता है कि अगर सस्ता भी लगाओ और 1000 लोगों को बेच दो तो इसमें है। वो कभी विवेक बिंद्रा सुना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसके ऊपर भी आया था, किसमें कुलदीप शर्मा, उसे कपिल शर्मा के शो पे भी आया था, है ना। और वो कई बार वो सुनाओ, सोनू सूद सुनाओ। अरे सोनू सूद है या सोनू शर्मा, है ना, सोनू शर्मा। एक वो गंजा टकला सा आता है, क्या नाम उस गंजे का, सर नाम तो ध्यान नहीं है। चलो गंजा बोलता मान अच्छा है। हाँ बोलता अच्छा है ना, है ना। ये तीनों सबसे बड़े चोर हैं, पता है इस बात का। हाँ। सबसे बड़े लुटेरे हैं ये। और ये कैसे कैसे लूटते हैं। महेश्वरी भी तो आता है, संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी चोर नहीं है, उसका लेवल अलग। ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा मैं, सिलेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ, ये चोर है। ठीक है, क्लियर है। इनका भी प्लान बताऊंगा किसी दिन, अगर कोई लेक्चर हुआ ना तो उसमें भी समझाऊंगा ये कैसे कैसे क्या लूटते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, कैसे क्या काम करते हैं। क्लियर है ना। ठीक है, तो भाई ये वाले इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे। स्टीव जॉब्स ने क्या किया कि जो इतना सारा मार्जिन है ना, जैसे यहाँ पे इसने 50 लोगों को बेच के 2.5 लाख रुपए कमाए, बोले ये मैं 5 लोगों से ही बताऊंगा और मैं अपने इसकी कीमत जो है वो इतनी महंगी कर दूंगा। ठीक है ना। तो स्टीव जॉब्स ने क्या करना, सिक्योरिटी सिक्योरिटी करके चला के बेचना शुरू करा कि बोले सिक्योरिटी है, ये स्टेबल है ना, इसमें जो है क्लास है, इसका डिजाइन जो हो गया वो ऐसे यूनिक हो गया, है ना। जैसे हम भी क्या करते हैं, शर्ट पहनने की बात आए तो आदमी 250 की भी शर्ट पहन लेगा, वो भी चलेगी, है ना। ये बोलेगा 25,000 वाली शर्ट पहनो। ठीक है, तो इसने जो था अपने जो था ब्रांड का प्रमोशन ऐसे किया कि ये जैसे टॉप क्लास ब्रांड है। ठीक है, बस ब्रांड है, उसमें ये नहीं है वर्थ क्या है, बस ब्रांड है। ठीक है, एक्चुअल में यूटिलाइजेशन किसका कर रहा था, ये जो भी यूनिक्स के ऊपर आ रहा था सिर्फ उसको यूटिलाइज करा। और इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, वो बहुत बढ़िया थी। कि इसने क्या करा था, इसने उस क्लास को हाई टारगेट करा कि मतलब जो बहुत ज्यादा अमीर होंगे। ठीक है ना। अब कोई अमीर होगा तो वो बोलेगा, ये बोलेगा जैसे कोई भी चीज ले ली, ठीक है, कि सपोज करो मैंने कोई चीज ले ली और वो हैंग हो रहा है ना। और कोई अमीर होगा वो क्या सोचेगा, भाई इतने हैं तो मैं पैसे फूक दूंगा, है ना, कि मेरा टाइम बचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना कभी, है ना, कि हम इतने पैसे लगा देंगे। इसने क्या कहा, उसको अपने टारगेट जो था वो कस्टमर यूज किया। ठीक है, वो थी इसकी टारगेट मार्केट। और इसने जैसे जो भी प्राइस था इसका करीबन ये लगा लो 100 टाइम्स ज्यादा रखा इससे प्राइस। ठीक है, बोले सेल भले ही एक हो, है ना, बट वो सेल ऐसी हो जाए कि वो कवर अप कर ले। और उसके बाद लोगों की क्या करो, आप हैबिट बिगाड़ दो। ठीक है, कि उनको कोई और चीज पसंद आई ना। ठीक है,
अब ज्यादातर अगर आप देखोगे, अगर आईफोन की अगर बात करोगे तो आईफोन में क्या होता है, इतने ज्यादा फीचर्स नाम की कोई चीज होती नहीं उसमें। ठीक है, अगर आईफोन लूं तो ये नोकिया 1100 लेने के बराबर है। ठीक है, जैसे नोकिया 1100 में क्या होता है कि वो हैंग नहीं होता, है ना, लिमिटेड उसमें फीचर होते हैं, है ना, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, है ना, कि जैसे आप फोन कर सकते हो तो बस फोन ही हो जाएगा, मैसेज होंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, आपको अपना स्टोरेज जो है वो कभी विजिबल होगा नहीं। सर चीज ठीक है, ज्यादा है, क्लियर है इसकी कैमरे की क्वालिटी बहुत क्या अच्छी है। मैडम? मैं फिर वही वाली बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप कैमरा क्वालिटी को कंपैरिजन मत करो, अगर आप इस चीज को देखोगे ना, कैमरा क्वालिटी को, है ना, तो जितने का ये कैमरा दे रहा है ना, अगर सिर्फ कैमरा क्वालिटी दो तो 20,000 का नहीं है, बेशक से 10,000 का वो आ जाता है एक, क्या बोलते हैं, कैमरा। ठीक है, डीजी कैमरा, है ना, आ जाता है नहीं आ जाता। तो पहले 10,000 में कैमरा आ जाता था, और उसकी क्वालिटी जो थी वो आईफोन से भी बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है, सर हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। देखो, एज ए डेवलपर अगर मैं बात करूं कि जैसे जो इंटेलिजेंट इंसान होगा वो तो ये चीज होगा ना कि मेरे मेरे में ये वाला फीचर है, मैं इसको भी और यूटिलाइज कर सकता हूँ, इसको और ज्यादा बेटर करना है, आज के टाइम पे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी ये क्या करता है, जैसे कोई 4 साल पुराना फीचर है, ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं फेस अनलॉक की, ठीक है, लाइव वीडियोस की, ठीक है, इसने जैसे अपना जब वो एक पूरा का पूरा जब सेगमेंट लॉन्च करा था, शायद आईफोन 7 या आईफोन 8 की बात है, तो उसने सारा का सारा सिर्फ ऐड दी थी कि आप लाइव वीडियो बना सकते हो, है ना, सुना था आपने? लाइव वीडियो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के फोन आए थे कुछ एक टाइम के लिए, हाँ सर आए थे। उसमें था ये फीचर। माइक्रोसॉफ्ट के जो फोन आए थे वो बहुत बढ़िया थे, उसका जो यूआई था, यूजर इंटरफेस था, वो बहुत गजब था। वो आया नहीं, पर वो इतना टाइम पे चल नहीं पाया, और उससे पहले ये वाली चीजें जो थी, जो अदर फीचर्स थे, ठीक है, ये जो कैमरा जो आ जाता है ना, ये सारा यूनिक्स में क्या था, वो उसका पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था वो। ठीक है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो मतलब ओरिजिनली चीज इसकी है। ठीक है ना, इम्प्लीमेंट इसने करी है उसको सही तरीके से, है ना, सिर्फ उसके ऊपर गा कमा के पैसे इसने कमाए हैं। क्लियर है ना, और इसने जो था वो शो कर रखा है कि ये आपका सिर्फ शो ऑफ का डिवाइस है ना, क्लियर है। अब जैसे अगर मैं आईफोन की बात करूं, अगर आईफोन 14 की बात करूं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो अगर ये पड़ेगी ना एग्जैक्टली कि आपका फोन कितने में पड़ेगा, वो आपका पड़ता है 19,500 में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, उसको बेचा कितने में जा रहा है, 1.5 लाख में। ठीक है, और 1.5 लाख में बेचा जाएगा, अगर बल्क में बनाऊंगा ना तो वो 15,000 के आसपास से भी कम कॉस्ट पड़ जाएगी उसकी, है ना, क्लियर है। और यहाँ पे सिर्फ क्या कर रखा है, उसको यूजर को उसके नाम पे कुछ नहीं दे रखा। अब जो है उसको सिर्फ सेम फोन है, जैसे अगर आईफोन 14 की अगर मैं बात करूं तो 13 और उसमें कुछ नहीं है। 13 से जो उसमें क्या था, 13 में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा था, और इसमें क्या है ये बोला 48 मेगापिक्सल का जो है वो कैमरा हो गया। ठीक है, सिर्फ यही चेंज आया 13 से 14 में, और कोई भी चेंज नहीं है ना। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी थी, ये वाली डेवलप करी थी नोकिया ने, कैमरे क्वालिटी की इंक्रीज करने वाली। कभी सुना हो आपने, नोकिया ने एक फोन लॉन्च किया था, नोकिया के ऊपर तो इतना काम नहीं होता, बट नोकिया ने एक पहला फोन किया था जिसमें उसने 48 मेगापिक्सल का, ठीक है, एक कैमरा लॉन्च करा था कि आप इससे इतना बड़ा फोटो खींच सकते हो। क्लियर है। इसमें भी क्या होता है, जैसे अभी हमने कलर ग्रेडिंग तो पढ़ा नहीं है, बट वैसे बता देता हूँ कि जैसे अभी भी जितने भी फोन है मार्केट में, जितने भी फोन है, सब के अंदर जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का ही है, जितना भी यूज होता है।
पता है इस बात का? नहीं सर। जितनी भी कंपनियों के कैमरे हैं वो सारे 12 मेगापिक्सल के हैं, ठीक है, पता है? नहीं सर। अब वो क्या करते हैं, जैसे कई बार देखा हो, जैसे आप भी कह रहे थे कि इसने 12 मेगापिक्सल का फोन करा है, सैमसंग ने 108 मेगापिक्सल का यूज करा था, है ना, क्लियर है? अब जो आ रहा है वो 200 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है, ठीक है ना, सुना है? इसमें सिर्फ क्या करते हैं, इसमें सिर्फ इमेज होती है, आपका मेगापिक्सल क्या होता है? अच्छा, मेगापिक्सल का भी नहीं पता होगा अभी आपको, तो पता है नहीं पता पता जी। है? नहीं पता सर। जैसे, अच्छा, अब पिक्सल कैसे बनते हैं? पिक्सल बनता है कि जैसे आपने सुना हो 800 गुणा में 600, पहले ये साइज आता था, कभी देखा 1024 क्रॉस में 13 6 वो 1368, ठीक है, ये वाला रेजोल्यूशन सुना हो, ठीक है, ये वाली आज के टाइम पे ये सुन लोगे 1090, सॉरी ये पागल होगा ना, ये था आज के टाइम पे जो रेजोल्यूशन आता है वो आता है 1920 गुणा में 1080, है ना? अगर इसी को अगर वो करोगे तो ये रेजोल्यूशन भी सुना होगा, सुना है? फोन में आता है, यस। हेलो, सुना है कभी? सुना है ये रीना मैडम? यस सर। हेलो, सुना है क्या कभी? अरे तुम सुनते ही नहीं कुछ ऐसी ऐसी चीजें, सुना करो भाई अच्छी बट चीजें। इमेज के अंदर उसकी डिटेल देखते हैं ना, तो वहां पे दिख जाते हैं कि इतना रेजोल्यूशन है इसका। हाँ ठीक है, अब रेजोल्यूशन कैसे काम करता है कि सपोज करो ये वाली ग्रिड दिख रही है आपको, थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ, ये वाली ग्रिड दिख रही है। अब भाई ड्राइंग करी थी किसी ने चौथी क्लास में, करी थी या नहीं करी थी? जैसे बच्चों की ड्राइंग करने आती है तो उसमें क्या बोलते हैं कि एक बब्बुआ सा बनाना, टेडी बियर सा बनाना सिखा देते हैं, बोले इस वाले ब्लॉक को लाइन को इतना मूव करना है ना, ये वाली लाइन फिर ऐसे होगी, अगली वाली लाइन ऐसे होगी, फिर इसी ब्लॉक में अगली वाली लाइन ऐसे, अगली वाली लाइन ऐसे और अगली वाली लाइन ऐसे, है ना, और ये वाला ब्लॉक में सीधा रहेगा, ये वाला ब्लॉक जैसे आधा आएगा, है ना, ये वाला आधा आएगा, ये वाला आधा आएगा, और ऐसे ऐसे करके आप क्या जो है वो इमेज बना सकते हो। ऐसे आता है कि इसमें डॉट 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 करते हैं, इस ब्लॉक में यहाँ से लाइन आएगी, तो ऐसे करके आपकी क्या है कि इमेज बन जाती है। देखी होगी, बच्चों को पढ़ाया होगा ना? है यस सर। रीना मैडम और सोनिया मैडम, जी आपने देखी है? मैंने तो कॉपी भी बना रखी है। हाँ, नोटबुक पे भी तो बनाई होगी ना, ऐसे करके बन जाती है ना हाँ चीज, जी। बन जाती है ना। तो जैसे क्या होता है आपके, अगर ये बात की जाए कि 1920 और 1080, ठीक है, क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, आपका डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, क्लियर है ना? यहां से यहां तक लाइन जितनी होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, वो ये डिनोट करेगा, ये विड्थ को डिनोट करेगा और ये हाइट को डिनोट करेगा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना, ये क्या करेगा, विड्थ को डिनोट करेगा और ये हाइट को डिनोट करेगा, ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ में आई? अब जैसे जैसे ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे 1920 है, इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी लाइन है वो क्या होगी, एक आपकी 1920 उसके अंदर कॉलम हो गए, है ना, और 1080 इतनी रोज होगी। बात समझ में आई? है ना? तो ये इतनी बड़ी आपके पास एक मैट्रिक्स है, समझ आया? इतनी बड़ी आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से करोगे तो ये आपकी मैट्रिक्स जो है वो दूसरे तरीके से बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, है ना? तो
अगर मैं किसी चीज को बोलता हूं तो जैसे ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना, सॉरी पहले अब ये सुनो, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। अब ये वाली जब मैट्रिक्स बनेगी तो चीजें कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगी ना, उसमें भी मल्टीपल कॉलम बन जाएंगे, मल्टीपल रोज बन जाएंगी, बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? यस सर। है ना? समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है मैडम सर। ठीक है। तो ये जो आपका जो ये मैट्रिक्स बनेगा ना, उसमें इतने सारे आपके बॉक्सेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे इस पर बात करना, अगर मैं कहूँ कि 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080, ठीक है, आपके कितने बन गए? ये सॉरी 20,73,600, ठीक है, 20,73,600। क्लियर है? हाँ? और मेगा किसके बराबर होता है? एक होता है हमारे पास किलो, है ना? किलो में कितना हो जाता है? 1000। यस सर। ठीक है, फिर 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, इसको हम क्या बोल देते हैं? मेगा बोल देते हैं, है ना? मेगा। तो अब अगर ये बात की जाए तो भाई ये याद रखना 20, 73, 60, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, ठीक है, कितना बन जाएगा आपका? 10,48,576। क्लियर है? यस सर। कितना हो जाएगा? 10,48,576। इतनी बात समझ में आई? चलो भाई, कितना हो गया? 10,48,576। क्लियर है? ये हो गया आपका, है ना? ये वाली जो चीज, इतने सारे जो बॉक्सेस थे, है ना, ये आपकी जैसे अगर स्टैंडर्ड मोबाइल लोगे ना आप, है ना, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इतने सारे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये बॉक्सेस क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं। और उसमें क्या होता है? जैसे आपका RGB या RGY, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू या रेड ग्रीन येलो, ये दो तरह के कलर होते रहते हैं। और आपके अंदर जैसे जिसमें क्या काम करता है, जैसे जो भी आपका ये वो बनेगा ना, इतना ब्लॉक बनेगा, है ना, उसको हम क्या करते हैं? या तो रेड या कर देते हैं, या ग्रीन कर देते हैं, या ब्लू कर देते हैं। तो ये सारे पिक्सल जो है वो मिलके जो है वो एक इमेज जनरेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब समझ में आ? इस तरीके से आपका क्या करता है, कोई भी डिस्प्ले होता है, कोई भी फोटो होती है, आपके फोन की स्क्रीन होती है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है भाई कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ठीक है, वो भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो आपकी एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर क्या होता है? इतने सारे पिक्सल जो है वो साथ के साथ लाइट अप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? कोई भी इमेज जनरेट होती है। समझ आ गई? इतने सारे पिक्सल, अब वो रेड होंगे, ग्रीन होंगे, ब्लू होंगे, ये होंगे, वो होंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? है ना? अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो नियरली ये क्या है? ये इसका दुगना है। चेक करोगे तो नियरली दुगना है ना? ठीक है। तो जैसे आपकी 1920 मल्टीप्लाई 1080 की क्या होती है? एक 2 मेगापिक्सल की आपकी जो है एक इमेज जनरेट होती है, ठीक है। क्लियर है? अगर मैं आपकी फोन के ऊपर अगर कोई फोटो लूंगा जो आपकी पूरी स्क्रीन पे आएगी तो वो कितने का स्पेस लेगी? वो 2 मेगापिक्सल का स्पेस लेगी। क्लियर है? यस सर। है ना? अब अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड जो भी कैमरा होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कैमरा होता है, वो क्या करता है? 2 मेगापिक्सल तो ऐसा होता है, इसी पिक्सल को क्या कर देता है? 6 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, 6 और फर्दर पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देता है। क्लियर है? जिससे आपकी जो भी इमेज आ जाएगी वो 2 गुना में 6 कितने की हो जाएगी? 12 मेगापिक्सल की हो जाएगी। ये क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड कैमरा होता है, ठीक है। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में? अब
अगर मैं कहूं कि मेरे फोन के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, क्लियर है, तो वो क्या करता है, वो वाली चीजें जो है, साइज जो है वो, है ना, कि एक साथ वो क्या करता है 9 फोटोज खींच देता है और 9 फोटोज को क्या करता है ज्वाइन कर देता है, ठीक है, उनके पिक्सल जो है आपस में ज्वाइन कर देता है, जिससे वो क्या कर देते हैं फर्दर इमेज, जैसे ये वाला पिक्सल था ना, इसके भी जो तो है एक में 9 पार्ट जो हो गए वो भर के आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आप जूम करोगे ना तो वो जूम बेटर हो पाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा एक पिक्सल के अंदर आप उसको खोल लेंगे तो इसमें भी 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें 9 मेगापिक्सल है। अब जैसे अगर मैं बात करूं 16 की, अगर 200 मेगापिक्सल का आया है तो 200 मेगापिक्सल में क्या हुआ है, इसको 9 की बजाय 16 कर दिया गया है, तो 12 गुणा में 16 करना कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 3, 16 एकम 16 और 3 192, ठीक है। तो आप जो मैं अगर बोल रहा हूँ 200 मेगापिक्सल, तो एक्चुअली मैं कितने का कैमरा यूज कर रहा हूँ, कितने मेगापिक्सल यूज कर रहा हूँ, उसमें 192 मेगापिक्सल यूज कर रहा हूँ, क्लियर है। और एप्पल ने अगर ये जो कहा है कि मेरा 48 मेगापिक्सल का हुआ है, तो इसका मतलब उसने एक पिक्सल को जो है वो 4 पार्ट में ही डिवाइड किया है। तो जैसे वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा कर रहा था, उसके सॉफ्टवेयर ने सिर्फ इस वाले को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, जिससे वो क्या हो जाए 48 मेगापिक्सल बोल दे, समझ में आया। इसकी भी 4 में ही डिवाइड करने वाली स्ट्रेटजीज इसने क्यों यूज करी है, इसका रीजन ये है क्योंकि अगली बार इसने 4 में बोला है, तो अगली बार ये उसको कितने में तोड़ेगा, ये 6 में तोड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे 48 में हुआ, तो आईफोन 14 अगर 15 की बात करूँ ना, तो 15 में यही आ जाएगा ये कैमरा, या तो 64 मेगापिक्सल कर देगा, या उसको जैसे अगर 6 इतने में जोड़ेगा ना, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, या तो उसको 64 मेगापिक्सल में जोड़ेगा, या ज्यादा से ज्यादा ये कितने में लेगा, 108 मेगापिक्सल में लेगा। और उसके बाद जो अगली जो जनरेशन आएगी ना, कि जो 16 आएगी, है ना, उसमें ये क्या करेगा, इसको 200 मेगापिक्सल में तोड़ देगा। बात समझ में आई। ये क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है कि आप जैसे पहले 48 मेगापिक्सल है, अब सिर्फ 48 मेगापिक्सल के अंदर चीज इसकी सेम ही है ना, इसने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर में अपडेट करा, क्लियर है। ऐसे पार्ट्स तोड़ने से क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो के आती है उनकी? मैडम सिर्फ क्वालिटी इम्प्रूव जो होती है वो उसमें आपका कैमरा चेंज नहीं होता, ठीक है, क्लियर है, वो चीजें काम करती हैं। उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर ले रखा है इमेज प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, क्लियर है ना। अब जैसे हमारे पास क्या हुआ था, एआई आया, है ना, ठीक है, उसके साथ साथ अब लोगों को चीजें वैसी पसंद नहीं आती जैसे वो सामने होते हैं, है ना, क्लियर है। जैसे अगर मैं एआई इमेजेस की बात करूं, जब से एआई इमेजेस का सॉफ्टवेयर आया है और आपका फिल्टर का टाइम आया है, तो लोग जो ओरिजिनल चीजें दिखती थी उसको भूल ही गए, है ना। इसको शुरू में कौन लेके आया था, इसको शुरू में लेके आया था ओप्पो, ठीक है, ओप्पो शुरू में लेके आया। जैसे आपने किसी की इमेज खींची, ठीक है, तो वो क्या करता था, उन वाले पिक्सल को आइडेंटिफाई कर देता था, ये वाले पिक्सल कौन से हैं, जैसे फेस का पिक्सल कौन सा हो गया, नोज का पिक्सल कितना बढ़ेगा, है ना, अगर जैसे कोई फेस वाला जो पिक्सल आ रहा है उस वाले में आ रहा है ना। अब ये समझ रहे हो, ये सारी कैमरे की बात नहीं, ये सारी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की बात है, ठीक है, कि उस प्रोसेसिंग में भाई आपको जो स्किन टोन जो है ऐसा लग रहा है कि उसका फेस है ना, उसको थोड़े से उस वाले पिक्सल को ब्राइट कर दो, है ना, तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई इस वाले में तो मैं गोरा ज्यादा लग रहा हूँ, है ना। अब जैसे कई वाले आ जाते हैं पिंपल रिमूव, एक्ने रिमूव, ये वाली सारी चीजें आ जाती है ना, बहुत तो है ना मेरे, क्लियर है। अब बात समझ रहे हो, है ना, कि जैसे आपने कोई फोटो खींचनी है, वो जैसे दूर की खींचनी है, क्लोज की खींचनी है, ब्लैक एंड व्हाइट में खींचनी है, कैसे खींचनी है, इसकी वायर करें, ठीक है, बात समझ में आई। किसी में भी क्या है, कोई भी कैमरा के अंदर चेंजेस नहीं है, जो भी चेंजेस है वो क्या है, सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के अंदर है, कि उस चीज को प्रोसेस करने के लिए आपने जो अपने अंदर जो कोड कर रखा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैमरे का जो फीचर यूज कर रखा है वो कौन सा लगा हुआ है, बात समझ में आई, है ना।
अब उसी के अंदर क्या करते हैं, ये अलग अलग कंपनियों के साथ जैसे वो कर रखा है, जैसे अभी सुना एमआई ने लाइका के साथ किया है, जो अब इसकी मोटरोला थी, मोटरोला ने भी एक दूसरी कंपनी के साथ जो टाई अप किया था, जो पहले टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं, जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो उसके साथ उसने क्या कर रखा है, कोलैबोरेट कर रखा है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एक बेटर इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं, चाहे अगर आपने देखा हो ना, अगर कैमरा देखोगे, ठीक है, अगर प्रोफेशनल कैमरास अगर आप देखोगे, सपोज करो जैसे आपको हम वो क्या कहते हैं, जैसे नाइकॉन का देखोगे आप, है ना, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो लेंस के ऊपर जो लाइट साइज होता है, ठीक है ना। वो S22 अल्ट्रा यूज करा है किसी ने सैमसंग का? कौन सा सर? S21 सुना हो, S22 अल्ट्रा सुना हो? नहीं सर। S22 को बेस्ट कैमरा मानते हैं, ठीक है, ये बल्कि और जैसे अभी भी देखा होगा, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे और जो जितने भी आपके कैमरे होते हैं, अब जैसे शादी वाला कैमरा होता है, ठीक है, जिसमें वीडियो बनती है आज के टाइम पे, वो पता कितने मेगापिक्सल का होता है? नहीं सर। वो 12.5 का होता है, ज्यादा से ज्यादा आपका 20 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाता है, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, उसमें जो लेंस के ऊपर जो वो देखा होगा ना पुराने, अरे ज्यादा चीज बतानी पड़ जाएंगी, रील वाले कैमरे देखे हैं आपने, जिसमें पहले रील डलती थी, एक फोटो खींचते थे, कचक वो लाइट दे देता था, फिर उसके बाद रील अगले पे चली जाती थी। हाँ सर। यस सर, रीना देखे मैडम हैं। देखे हैं, लिया भी हो। उसके अंदर क्या होता था, अगर इमेज साइज खोलोगे ना, तो एक शटर होता था और वो इतना चौड़ा होता था, यस है ना, ठीक है। उसमें कैमरा टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, वो क्या करती है, जैसे जो रील होती थी ना हमारी, क्या होती थी, वो फोटो सेंसिटिव मूवी होती, वो Yes. फिल्म होती थी, ठीक है ना। जैसे ही वो क्या होता था, शटर खुलता था और जैसे ही लाइट ऑन होती थी, तो वो डायरेक्ट उस फिल्म के ऊपर जितनी भी लाइट जो पड़ती थी ना, जिस जिस एंगल से, Yes. है ना, वो उसको रिएक्ट कर देते थे कि इसके इस टाइम पे इतनी लाइट पड़ी, और उसके हिसाब से वो क्या करता था, फोटो जनरेट कर देता था। धीरे धीरे ये वाला प्रोसेस क्या होगा, ये वाला प्रोसेस डिजिटल हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कैमरा, है ना, अगर खरीदते हो, तो वो आपका कितना पड़ेगा, जैसे 1.5 लाख का पड़ेगा, 2.5 लाख का पड़ेगा, 3 लाख का पड़ेगा, है ना। उसमें क्या होता है, लेंस साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अब सैमसंग S22 अल्ट्रा की बात करूं, तो उसके अंदर भी देखोगे ना पीछे कैमरा, तो कैमरे के लिए जो है वो इतना बड़ा स्पेस दे रखा है, ठीक है ना, है ना। इस वजह से क्या होती है, उसकी जो फोटो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है ना। और बीच में अगर आपने दूसरा देखो, MI ने भी क्या करा था, एक 200 मेगा शुरू में 108 मेगापिक्सल का यूज करा था, तो MI के सिर्फ कंसेप्ट फोन के साथ यूज करा था, बाकी सबके साथ यूज नहीं करा था। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। है ना। अगर मुझे AI से इमेज की क्वालिटी बढ़ानी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, जिससे वो क्या हो जाए, एक अच्छी इमेज जो है वो जनरेट कर सके। क्लियर है, सिर्फ इस चीज का फर्क रहता है, बाकी और में कैमरा और लेंसेज का उसमें कोई फर्क नहीं रहता। इतनी बात समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे थे, हम कहाँ से कहाँ पर आ गए, ये रहा कैमरे पढ़ा दिया आज तुमने, समझ आया? अच्छा, चीज समझ में आई जो मैं बता रहा था, ये दिमाग में घुस रही थी या नहीं घुस रही थी? रीना मैडम, यस सर। ठीक है, बट साथ में हमने मेगापिक्सल पढ़ लिया, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो कैसे कैसे डील किया जाएगा। क्लियर है, कितने मेगापिक्सल का होगा, कैसे क्या चलेगा, इतनी बात समझ में आई? और कहाँ से कहाँ, फोटोग्राफर बन गए थे सर। अरे ये बस वैसे ही थोड़ी सी बात चीज हो जाती है, अगर कोई चीज समझ में आ जाती है तो बताते बताते निकल जाता हूँ। इतनी बात समझ में आई? सर ठीक है। सोनिया मैडम ने एक क्वेश्चन किया था, एप्पल के फोन में फोटो अच्छी आती है, उसका लॉजिक ये है। ठीक है मैडम, हाँ हाँ, क्या कह रहे थे मैडम आप? हेलो यस सर। हेलो, Yes, आवाज आ sir. रही है? अच्छा अच्छा।
अच्छा चलो, सोनिया मैडम बिजी हो गया। हाँ सर, कभी इतनी बात समझ में आई? हेलो, रुक के। हाँ सर, रही आवाज थी। नहीं आई मैडम बीच में आपकी। क्या? आवाज कट के आ रही थी सर, नेट स्लो हो गया था। अच्छा मतलब, अच्छा अच्छा, आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछने के बाद आपने पूछा नहीं, मैं पूछ रहा था क्या पूछा था, बताया नहीं आपने, क्या पूछ रहे थे आप? ये पूछ रही हूँ, आज वाले में से जो हमने किया है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ताकि हम वही चीजें नोट कर ले, क्योंकि आज हमने साथ में नोट नहीं किया। ना ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है, अगर आज नोट नहीं किया तो। ठीक है, हम्म। बताना कुछ और था, मैं हिस्ट्री बताने थे, मैं हिस्ट्री बताते बताते कहीं और निकल गया। क्लियर है? जो मेन चीज ये थी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और इसमें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, वो आपका जो था एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट जितने भी सॉफ्टवेयर करता है वो प्रोप्राइटरी होते हैं। ठीक है, जो लिनक्स वाले कंसेप्ट में आते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, प्रो क्लियर है? और जो आईफोन के भी हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है, अगर आपको इसको यूज करना है ढंग से तो आपको खरीदना पड़ेगा, आप बिना लाइसेंस दिए इसकी जो है कोई भी चीजें जो है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको एक रॉयल्टी देनी पड़ेगी जिसमें ये आपको पेड पैसे एप्स मिलेंगे। में आ गए सर। हाँ हाँ, ये सारे जो होते हैं वो पेड एप्स में होते हैं, क्योंकि ऑफिस भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का पेड होता है। और आईफोन जो है वो शुरू में ही आपसे इतनी सारी चीजें ले लेता है कि वो आपसे पहले ही कॉस्टिंग ले लेता है हर एक चीज की, और उसकी भी कई गुना बहुत ज्यादा कॉस्टिंग ले लेता है। ठीक है ना? बट आईफोन जो है वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के पैसे लेता है, ये थोड़ा बहुत दे देता है, और ये वाली जो चीजें हैं वो असली डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। इतनी बात समझ में आई? है ना? जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो हमने क्या कर लिया था, काइन मास्टर का जो था वो यूज़ करा, कि काइन मास्टर का एग्जांपल है, जैसे आपने क्या कर रखा था, काइन मास्टर यूज़ कर लिया कि आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, है ना, फ्री टू यूज़। ठीक है, कि आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके अगर आप कोई स्पेशल फीचर्स लेते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर है ना? फिर एक वो आ जाते हैं, कुछ एक आ जाते हैं जिसको हम ट्रायल बेस्ड पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? कुछ एक क्या होता है, ट्रायल सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, तो वो इस कैटेगरी का पार्ट बनते हैं। क्लियर है ना? फिर उसके बाद जो था इसमें जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं, उसको जो बोला जाता है, जब यूनिक्स जो था, यूनिक्स के बाद 1990 में लाइनस टोरवाल्ड, ठीक है, लाइनस टोरवाल्ड आया था, और उसने क्या था, GNU, GNU, ठीक है ना, ये क्या था, ग्राफिक डिजाइन था। ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइन था। उसने क्या करा था, सारे आइकन जितना भी था, आइकन पैकेज, ठीक है ना, वो सारा डिजाइन करा था, कि जैसे आपका कॉल का आइकन होगा वो कैसे दिखेगा, सेटिंग का आइकन होगा वो कैसे दिखेगा, है ना, अगर आपका ये जैसे नीचे जो है ये बार दिख रहा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ये राम मैं क्या बोल गया, टास्क मैनेजर, टास्क बार, किस ठीक है, आपकी टास्क जो है वो कैसे कैसे दिखेंगी, यहाँ पे ये वाली सारी चीजें ये दिख रही है ना इस तरफ से, जैसे आपका मेन्यू बार होगा वो कैसे शो होगा। ठीक है, तो ये सारा क्या काम करा था, ये सारा काम करा था लाइनस टोरवाल्ड। वर्ल्ड। ठीक है ना, लाइनस टोरवाल्ड ने। बट इसके जगह पे जब ये आया था तो उस टाइम पे जो था, लोगों को समझ में आ गया था कि कौन बेवकूफ बना रहा है और कौन ऐसे चीज कर रहा है, तो इसने लाइनस टोरवाल्ड ने जब क्या करा था, एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया, जिसने इसको लाइनेक्स रखा, जैसे एल अपने नाम का ले लिया और यूनिक्स यू का यूज कर दिया। इसने क्या करा था, एक लाइनस जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो दे दिया। क्लियर है? इसने क्या था, इसने शुरू में क्या था, एक जैसे भी चीज था, इसने एक वो किया, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पब्लिश कर दिया, कि अगर आपको लिनक्स कम्युनिटी में रहना है, ठीक है, क्लियर है, इसने क्या बनाए थे, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं होगा कि कैसे कोई भी उठा के पैसे कमा रहा है ना, क्योंकि एक टाइम पे इच्छा तो यही हो जाती है कि यार डेवलपमेंट तो मैंने करा था, सारी टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी, पैसे बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स कमा रहा है, वो एंजॉय कर रहा है ना। तो इसने रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे कि लाइनक्स का यूज करके, ठीक है, लाइनक्स को भी क्या रखा इसने, ओपन सोर्स रखा। ठीक है,
बट जो उसका यूज करके जो भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, ठीक है, यूज करके जो भी सॉफ्टवेयर बनाओगे वो भी आपको ओपन सोर्स ही रखना होगा, ठीक है, क्लियर है। उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको आप सेल करोगे, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते, क्लियर है ना, ठीक है। तो इसने ऐसी गाइडलाइन बनाई थी जिसको अब हमने लिनक्स का किया। अब जैसे आपने यूबंतु का सॉफ्टवेयर का नाम सुना हुआ है ना, उसके बाद फेडोरा होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जनरली आज के टाइम पे 95% ऑफ सर्वर जो हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, लिनक्स बेस्ड हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे ही इसने ये एग्रीमेंट किया था तो एप्पल जैसे जैसे यूज़ कर रहा था, जो भी इसके बनाए हुए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, उसने क्या किया, उसने ये बोला कि मैं यूनिक्स बेस्ड जो है वो आज के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँगा। तो जो उसका जो मैक आता है वो भी क्या होता है, यूनिक्स बेस्ड होता है, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या करता है, ये चीज़ काम वही करता है कि जो भी लिनक्स में आया उसकी क्या थी, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी चेंज करी, है ना, क्लियर है। और उसको क्या कर दिया, क्लोज्ड एनवायरनमेंट दे दिया कि आप उसमें ये फीचर नहीं करोगे, ये फीचर नहीं करोगे, है ना, ठीक है। ये क्या कह के बेचता है, ये सब इसका जो बना हुआ वो क्या है। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो कि जैसे कोई कंपनी कार बनाती है, ठीक है ना, आवाज आ रही है, कि इन्होंने तो बनाई कार, ठीक है, कि आप क्या करोगे, कार को घुमा सकते हो, यूज कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, चला सकते हो, वो चला सकते हो। अब एप्पल क्या करता है, इसी चीज को बेचता है कि जैसे हमने भी क्या है, कार बना दी है जिसका नाम हमने आई कार रख दिया, ठीक है ना, क्लियर है। और ये क्या करेगा, बोले हम आपको एक पाथ दे देंगे, ठीक है ना, आपकी कार जो है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगी और ये क्या हो जाएगी, सेफ कार हो जाएगी। ये बोल देगा इसमें आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसमें आपका कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक घूम लो, जितना घूम लो, जितना घूम लो, मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा और दिखने में उसको अच्छी से सजा दजा दी। तो आई एप्पल जो है एक्चुअली में ये काम करता है, ठीक है, कि वो हर एक जहाँ से भी यूजर जो है इंटरवीन कर सकता है, वो सारा का सारा क्या होता है, इसका क्लोज्ड आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अब आर्किटेक्चर का मतलब आपको नहीं समझ में पाएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा ना समझ में। हेलो, आर्किटेक्चर किसी चीज को बनाना। क्लोज्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये होते हैं फीचर्स, ठीक है, ये क्या होती है, यूजेबिलिटी, ठीक है, और ये क्या होती है, सिक्योरिटी, क्लियर है। अगर कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको ये क्या है, ये ट्रायंगल जो है वो बैलेंस देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आप फीचर ज़्यादा ऐड कर दोगे, ठीक है ना, फीचर्स जो है वो बहुत सारे ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगी, उसकी यूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट उसकी सिक्योरिटी जो है वो वीक हो जाएगी, ठीक है, सुना होगा ना ये, है ना। अगर किसी में यूजेबिलिटी जो है वो बढ़ा दी तो उसके में क्या हो जाएगा, फीचर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे और सिक्योरिटी जो है वो वीक हो जाएगी। अगर सपोज करो अगर आप किसी की सिक्योरिटी इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो उसके फीचर रिड्यूस हो जाएंगे और साथ साथ में उसकी जो यूजेबिलिटी है कि कितने टाइप से उसको यूज किया जाता है वो रिड्यूस हो जाती है, क्लियर है। तो जो आईफोन क्या करता है, वो सिर्फ जो ये वाली चीज़ें बेचता है, उसको ये मतलब नहीं, अगर फीचर होगा तो भाई जैसे 4 चीज़ें आप कर पाओगे और बाकी चीज़ों में वो चाहे बेशक 40 चीज़ें यूज़ करती होगी, वो ये कह देता है मेरे में चीज़ें तो हैं बट इसमें सिर्फ 4 चीज़ें जो हैं आप वो यूज़ कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। और टारगेट के लिए अगर बेचना है तो उसको डिज़ाइन करके बेच लो। जैसे एग्जाम्पल है कि उसके अंदर कभी भी फाइल सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, आईफोन के अंदर, क्लियर है। किसी को कोई पता ही नहीं है कि उसकी फाइल कहाँ स्टोर हो रही है, कैसे क्या यूज हो रही है, क्लियर है। अब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब जैसे हमारा क्या है, हम कोई भी फाइल यूज करते हैं तो उसके लिए जो है सारी चीज़ें फीचर रहती है कि हम कहीं से भी उठाएंगे, कॉपी पेस्ट कर लें, बात हो जाएगा। इसके लिए इसने फाइल सिस्टम दिया नहीं। फाइल सिस्टम करने के लिए आप इसका क्लाउड यूज करो, क्लाउड यूज करना है तो उस पर स्टोरेज के पैसे दो,
ठीक है, किसी को कोई नहीं पता कि कहाँ स्टोर हो रही है, किसके पास जा रही है, कैसे क्या हो रही है, बट ये है यूजर को, ये चीज़ों को यूजर्स को जो है वो यूज हो रहा है, बट उसको कोई आइडिया नहीं कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। अब जैसे अगर कोई भी मैं फाइल सेव करता हूँ तो मेरे को क्या पता यार वो कहाँ जा रही है। ठीक है, जैसे शुरू में इसने क्या किया था, आईपॉड का यूज़ किया था, है ना, कि आईपॉड के अंदर सिर्फ आप आईट्यून से जो है वो गाने डाल सकते हो, किसी और चीज़ से वो गाने नहीं डालेंगे, है ना। तो उसने क्या कर रखा था, ये फीचर जो था ये बना के बेच दिया, बट इसमें स्टोरेज की जो थी मेरे को पता ही नहीं मेरा स्टोरेज कहाँ से कैसे क्या चल रहा है ना। तो ये क्या है, ये चीज़ें लिमिट कर देता है। अब स्टोरेज का अगले को पता ही नहीं, तो उसका मतलब ये क्या, वो एक चीज़ घूम रहा है, बस उसको ये पता है ये परकट हो जाएगी, बट कैसे क्या होगी उसको कुछ को आइडिया ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। अगर एज अ डेवलपर, अगर कंप्यूटर डेवलपर अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि कौन से हिस्से से कहाँ से स्टोरेज उठ रही है, कहाँ से मेरी रैम में डाटा आ रहा है, कहाँ से मेरी प्रोसेसिंग हो रही है। ये वो वाली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, ये वाला डिफरेंस होता है। इसकी वजह से बस ये क्या कर देता है, ये कर देता है क्लोज। और जब तक आप फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे तो आपका वो हो जाएगा, जैसे फाइल सिस्टम कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कौन से कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। क्लियर है। तो ये वाली चीज़ें यूज़ करता है। ये इतनी बात समझ में आई? यस सर। सर कितनी देर रहती है ठीक क्लास? है, बस क्लास खत्म हो गई। ठीक है, ये हिस्ट्री वाला लेक्चर था, ये काफ़ी लंबा चल जाता है अगर मैं बताना चाहूँ। ठीक है, क्लियर है। कितना समझ में आज वाला लेक्चर? समझ तो आ गया सर। अच्छा, चलो Yes, रीना मैडम, yes, sir. समझ आ गया आपको? चलो भाई, बताते बताते हम कहीं के कहीं निकल गए थे। ठीक है, बट मेरे हिसाब से कंसेप्ट तो समझ में आ गया, कंप्यूटर की सारी चीज़ें Yes, क्लियर sir. हो गई। ठीक है, चलो भाई, फिर आज के लेक्चर में इतना ही। इसमें ध्यान रखना आगे से भी अगर कहीं पे फोन आ जाए। और जो मैंने वीडियोस भेजी है वो 2 दिन है आपके पास। ठीक है, Okay. क्लियर है क्लास नहीं है? है ना। कल कल परसों क्लास क्या? नहीं है फिर हमारी लाइव? ना कल परसों क्लास नहीं मैडम आपकी। क्यों? आज क्लास तो मैं वो आ रहा था, जैसे आज अगर आप खत्म कर लेते ना तो मैं अगले टॉपिक जो थे वो शुरू करा देता। ठीक है, बट अगला टॉपिक जैसे हो गया, अब मेरे को फंक्शन पढ़ाना है, फाइल हैंडलिंग पढ़ानी है। ठीक है, क्लियर है। और उसमें क्या है, उसमें सिर्फ फंक्शंस आएंगे, जैसे जो मैंने पीडीएफ भेजी थी ना पाइथन की, है ना। तो स्ट्रिंग फंक्शन हो गए, लिस्ट फंक्शन हो गए, टपल फंक्शन हो गए। टपल क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है, फंक्शन अगर ये होगा तो मेरी आउटपुट ये आ जाएगी, ये होगा तो मेरी आउटपुट ये आ जाएगी। उसमें कुछ भी ऐसा कराने का नहीं है, क्योंकि अगर उसको मैं एज ए वीडियो लेक्चर पे भी बताऊंगा ना, तो जैसे एक जगह स्ट्रिंग ले ली, उसके बाद ये कर देंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी, ये कर देंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी, ये कर देंगे ये आउटपुट आ जाएगी। तो मैं पढ़ाऊंगा तो वैसे भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपके पास करने का है नहीं उसको कुछ। ठीक है ना। और बार बार जो है वो स्विचिंग होती रहेगी। ठीक है, कि एक बार इस पे गया, एक बार उस पे गया, एक बार इस पे गया, एक बार उस पे गया, वो सारी चीजें मैं एक बार एग्जीक्यूट सर करके दिखा दूंगा। डीबीएमएस दोनों क्लियर की है। क्लासेस कवर करनी है परसों तक? डीबीएमएस में तो सिर्फ थ्योरी आएगी। ठीक है। डीबीएमएस में लेक्चर वो तो बनता ही नहीं है। आपने डीबीएमएस, एसक्यूएल और पाइथन, ठीक है, ये 2 दिन है। तीनों? ठीक है, 2 दिन क्लास। हाँ, ये 2 दिन क्लास नहीं होगी। जितना भी मैंने कंटेंट आपको भेज रखा है वो क्लियर कर लो, फिर उसके बाद हम पाइथन का जो फाइल हैंडलिंग का है उसके ऊपर काम करेंगे। फाइल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपका जो है वो क्वेश्चन आएगा। एक स्टैक वाली जो चीज़ होगी वो वाली कवर अप करेंगे हम। क्लियर है। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या हो जाएगा, आपकी 11th और 12th क्लास की जो पाइथन थी वो कवर अप हो जाएगी सारी। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ये वाले जो कंसेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये हम पूरा कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, और आज जो हमने वो कर लिया वो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, क्रिएटिव कॉमन, सीपीएल, अपाचे। ठीक है, क्लियर है। ये साइबर क्राइम का, ईव्सड्रॉपिंग का, फिशिंग का, फ्रॉड ईमेल्स, रैनसमवेयर। अच्छा, ये वाला करवाऊंगा। ठीक है, साइबर ट्रोल क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है ना। और जैसे ही डेटाबेस कर लेंगे तो हमारा ये वाला जो था ये वाला कंप्लीट।
फिर उसके बाद ये वाला ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला मैंने कराना है। डिजिटल फुटप्रिंट की वो सारी वीडियो भेज दी, ये सारी उसी में है ना। ठीक है, फिर डिक्शनरी के मेथड क्या हो गए, मॉड्यूल्स वाला जी क्या होगा, ये वाला जी है डिक्शनरी का है, टपल का है। अब देखो इसमें भी अगर बात करोगे क्या होती है म्यूटेबल इम्यूटेबल, ये सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर फंक्शंस जो थे वो कौन कौन से होते हैं। फिर बाद में नीचे प्रोग्राम दे रखे, प्रोग्राम से हमारा कोई मतलब है ही नहीं, वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना। यहाँ तक का हम कवर अप कर चुके हैं। तो इसमें ये पढ़ना है सिर्फ इसके मेथड क्या है और ये वाली सारी चीज़ें हैं, तो हमारा बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक हो जाएगा, अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ ना तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, फैच वाला ये क्या करता है, फैच वन, फैच ऑल, रो काउंट, ये वाली चीज़ तो मैं एक बार बता दूंगा, इक्वी जॉइन क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर, स्क्रिप्ट मोड, स्ट्रक्चर, ये वाली सारी चीज़ें जो भी हमने कर दिया, लेंथ, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, ये सारे आप करोगे। ठीक है, फिर जैसे डिक्शनरी का कंसेप्ट है वो भी क्या हो गया। ठीक है, डेटाबेस कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, क्वेरी जो मैंने भेजे हुए वो सारी चीज़ें होगी, है ना। इमर्जिंग टूल जो है इसके ऊपर जो है एक क्लास ले लेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है ना। AR VR रोबोटिक्स, बिग डेटा क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स क्या होता है, स्मार्ट सिटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो है। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद हम जो है ये डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा। अब ये वाली जो चीज़ है ये पूरी अलग है ना। इसके अंदर भी जैसे CSV TSV वाली फाइल होगी, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो अलग है। ठीक है, अब दोबारा से जैसा डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL फंक्शन, ये वाली सारी चीज़ें भी हम SQL में कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये वाला जो है कंप्यूटर नेटवर्क और ये डिजिटल फुटप्रिंट का ये वाला सिलेबस हमारा हो चुका है। बात समझ में आई? यस सर। या बस ऐसे ही देख के लग रहा है? जो हमने भेजा हुआ है उससे इतना सारा सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। ओके। पता चला कि बातों में हमने इतना कुछ कर लिया। नहीं सर। ठीक है, तो वो वाली वीडियो देखो, वो वाली वीडियो जो है बीच में जो एक दो टॉपिक रह गया इसमें ये है, फिर पाइथन का जो है वो सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा, जो एग्जाम के लेवल पर आएगा। अगर क्लासेस के लेवल का होता तो जैसे मेरे को 2 साल पढ़ा था, मैं पहले 11th करा था, फिर तो 23 के बाद रीना दीदी भी क्लास ज्वाइन नहीं करेंगी, इनका तो यही पेपर है बस KVS का। हाँ, तो KVS का है, आप वाले जो भी टॉपिक हो गए ना, आप वाला भी जैसे हम भी क्या करेंगे, उसमें कुछ एक टॉपिक रहते हैं। चलो उस दिन वो देखा था, ये स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर होंगे जब हमने बताई थी ना कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, किसमें से कितना आएगा और कितना लेवल करने की जरूरत है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आपकी क्लासेस लेंगे। ठीक है, क्लियर है। आपने थोड़ा सा सोनिया मैडम लेट ज्वाइन करा था, तो बाकी जो टॉपिक थे वो कवर अप हो चुके हैं, है ना। तो आप उसमें से बैक से कवर अप कर लेना। फिर उसके बाद जैसे भी अगर कोई डाउट होता है तो वो डाउट सेशन हम रख लेंगे, और जैसे अगर आपको ज़रूरत लगे किसी भी चीज़ की क्लास हो तो वो बता देना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, है ना रीना मैडम? अच्छा चलो, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा भाई, 7:30 हो गए। समझ आया भाई जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है, 2 दिन के अंदर जो भी वीडियो भेजी हुई है, जो भी चीज़ें हैं उसको कवर अप करो, और बहुत जल्दी जरूर करो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई, फिर आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू एवरीवन।